इस कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी को उस समय से दिखाया जाता है जहां अभी तक धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। उसी दौरान अर्थ पर हम एक एलियन शिप को देखते हैं जिसमें से एक एलियन शिप से निकलकर एक झरने के पास जाकर किसी तरह के तरल पदार्थ को पी लेता है। उसे पीते ही उसका शरीर धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो उस झरने के पानी में पूरी तरह घुल जाता है और इसी एलियन के डीएनए से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। अब हम कई हजार साल आगे देखते हैं जहां जीवन बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका था। वहीं हमें कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो गुफाओं में अपनी खोज कर रहे थे। वहीं पर एक वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर शॉ है, उनको खोज के दौरान पत्थर पर बनी एक आकृति दिखाई देती है जिसमें इंसान अंतरिक्ष के किसी ग्रह की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे थे। वैज्ञानिक उसे देख काफी हैरान थे क्योंकि ये आकृति कई हजार साल पुरानी थी और इसी आकृति की तरह का तारामंडल धरती पर कई जगहों पर देखी गई थी। डॉक्टर शॉ को ये किसी तरह का इनविटेशन लग रहा था, मानो हमें कोई उस ग्रह पर जाने के लिए बुला रहा हो। और फिर हमें कई सालों बाद से कहानी को दिखाया जाता है जहां वैज्ञानिकों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक टीम स्पेसशिप के जरिए उस ग्रह की खोज पर निकल चुके हैं। इसमें 17 लोगों की टीम शामिल है। वो सभी लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में होते हैं जिनकी देखभाल के लिए डेविड, जो कि एक रोबोट है, उसे रखा जाता है। 28 महीनों के सफर के बाद डेविड उन सभी वैज्ञानिकों को जगाता है क्योंकि वो लोग उस तारामंडल के नजदीक आ पहुंचे थे जहां उन्हें पहुंचना था। अब वो स्पेसशिप उस ग्रह का चक्कर लगाने लगता है लेकिन उन्हें उस पर कहीं भी जीवन के आसार नजर नहीं आ रहे। तभी एक वैज्ञानिक चार्ली को ग्रह पर एक अजीब सी जगह दिखाई देती है जो बिल्कुल भी कुदरती नहीं लग रही। चार्ली शिप के कैप्टन को उस जगह के नजदीक अपनी शिप को लैंड कराने के लिए कहता है। कैप्टन शिप को लैंड करता है। अब चार्ली उस जगह पर जाने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड था लेकिन शिप का कैप्टन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अंधेरा होने में बस कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए हमें अगली सुबह का इंतजार करना चाहिए। लेकिन चार्ली किसी की बात नहीं सुनना चाहता था और फिर वो सभी को वहां चलने के लिए राजी कर लेता है। सभी लोग नीचे जाने के लिए अपने अपने स्पेसशिप सूट को पहनने लगते हैं जिसमें डेविड भी अपना सूट पहनकर जब चार्ली के सामने आता है तो चार्ली उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो एक मशीन हो, तुम्हें सूट की क्या जरूरत। तब डेविड समझदारी के साथ जवाब देता है कि मुझे इंसानों के बीच घुल मिलकर रहने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, इसलिए मैं इंसानों के बीच इंसान की तरह ही रहना चाहता हूँ। अब सभी लोग उस जगह के लिए रवाना होते हैं। उस जगह पर पहुंचकर वो लोग अपने मशीनी ड्रोन लॉन्च करते हैं जिससे वो उस गुफा का पूरा डिजिटल नक्शा बना सके। अंदर एक जगह जाकर उन्हें एहसास होता है कि उस गुफा का वातावरण बिल्कुल धरती की तरह ही है, इसलिए सबके मना करने के बाद भी चार्ली अपने हेलमेट को निकाल देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने हेलमेट निकाल देते हैं। आगे जाने पर डेविड को गुफा की दीवारों पर कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं। उन पैटर्न को समझकर जैसे ही वो कुछ लाइन खींचता है तभी अचानक किसी तरह की 3D इमेज उसके आर पार होकर निकल जाती है। उस परछाई को देख सभी वैज्ञानिक चौंक जाते हैं और फिर उनका पीछा करने लगते हैं। ये परछाई किसी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह है जिसमें 3 लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे थे और फिर वो एक दरवाजे के पास जाकर गायब हो जाती है। वैज्ञानिक देखते हैं कि उस जगह पर एक एलियन के शरीर का सर से नीचे का पार्ट पड़ा हुआ था जिसका सर दरवाजे के दूसरी तरफ हो सकता था। डेविड फिर से दीवार पर बने पैटर्न को समझकर उस दरवाजे को खोल देता है। अंदर जाते ही डॉक्टर शॉ देखती है कि उस गुफा के वातावरण में अचानक से बदलाव आना शुरू हो गया था, इसीलिए वो सबसे जल्दी वहां से वापस जाने के लिए कहती है। तभी डेविड देखता है कि एक मटके जैसी चीज से काले रंग का एक लिक्विड बह रहा है जिसे देखकर उसे वहां जीवन के आसार महसूस होता है, यानी कि ये किसी तरह की प्रयोगशाला है जहां पर एलियन नई नई प्रजातियों की रचना करते थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। उसी दौरान शिप में बैठा पायलट बाहर के तूफान को देखकर उन सभी लोगों को वापस शिप में आने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही डॉक्टर शॉ उस मरे हुए एलियन के सर को अपने बैग में रखकर वहां से शिप की तरफ वापस जाने लगती है। तभी डेविड उस मटके को भी बिना किसी को बताए अपने साथ शिप पर ले आता है, लेकिन अभी भी 2 लोग उसी गुफा में रह जाते हैं। शिप का पायलट उन दोनों को रात में वहीं रहने की सलाह देता है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही खतरनाक था। अब हम डेविड को देखते हैं जो गुफा से पाए उस मटके जैसी चीज को ओपन करता है तो उसमें उसे कुछ शीशियां मिलती हैं जो किसी तरह के जीवों का डीएनए था। उसे देखकर वो उस डीएनए के असर को देखना चाहता था, इसीलिए वो उस डीएनए की एक बूंद लेकर चार्ली के ग्लास में मिला देता है क्योंकि चार्ली डेविड को पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की एक टीम अपने साथ लाए उस एलियन के सर पर रिसर्च शुरू कर देते हैं जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि एलियन का डीएनए इंसान के डीएनए से पूरी तरह मैच हो रहा था, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान थे। इसीलिए और जानने के लिए वो लोग उस एलियन के सर में एक इंजेक्शन
इंजेक्शन लगाकर उसे ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसके जरिए अपने सवालों का जवाब जान सके, लेकिन ज्यादा ऊर्जा होने की वजह से वो सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उन वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो अभी भी उस गुफा में फंसे हुए थे, जहां उन्हें एलियन के मरे हुए कई शरीर पड़े मिलते हैं, जिन्हें देख वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों फिर से उसी प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उन्हें वहां एक सांप की दिखने वाला जीव दिखाई देता है, जो देखते ही देखते उन दोनों के शरीर में घुसकर उन्हें मार देता है। अगली सुबह जब शिप के कैप्टन को पता चलता है कि शिप का संपर्क उन दोनों से टूट गया है, जिसके बाद सब लोग फिर से उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसे देख सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड उस गुफा की छानबीन करने लगता है, जिसमें उसे एक खुफिया चैम्बर मिलता है, जिसे देखकर लग रहा है जैसे वो किसी जहाज का कमांड सेंटर है। उसी जगह डेविड को एक स्लीपिंग पॉड भी दिखाई देता है, जिसमें अभी भी एक एलियन सोया हुआ था। डेविड को जांच के दौरान फिर से एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लग रहा था मानो वो इस ग्रह को छोड़कर भाग रहे थे और वो लोग जिस ग्रह पर जा रहे थे वो था पृथ्वी। वहीं दूसरी तरफ हमें उन वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है, जिसमें चार्ली की तबीयत अचानक बिगड़ना शुरू हो जाती है, जो कुछ और नहीं बल्कि उसी ड्रिंक का नतीजा था जो डेविड ने उसे पिलाया था। चार्ली की तबीयत देखकर डॉक्टर शॉ सब लोगों को वापस शिप में जाने के लिए कहती है, लेकिन इस मिशन की हेड चार्ली की हालत देखकर उसे अंदर आने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शिप के अंदर संक्रमण फैले। वहीं अब चार्ली भी समझ जाता है कि वो अब बचने वाला नहीं है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट की हेड से उसे जला देने के लिए कहता है। वो उसे जला देती है, जिसे देख डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है, जिसमें वो डॉक्टर शॉ को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। ऊपर से डॉक्टर शॉ और चार्ली 10 घंटे पहले ही साथ थे, तो इतनी जल्दी वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तब डेविड उसे बताता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। अब शॉ डेविड से कहती है कि इस बच्चे को जल्दी मेरे पद से निकालो। तब डेविड इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो दो लोग उसे स्लीपिंग पॉड में डालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वो उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। वो अपने पेट से उस बच्चे को किसी भी तरह अलग करना चाहती थी, जिसके लिए वो शिप के ऑपरेशन रूम में पहुंच जाती है, जहां एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है। उस मशीन के जरिए वो खुद ही अपना ऑपरेशन करके उस बच्चे को पेट से निकाल देती है, जो किसी तरह का एलियन जीव था। वो जीव डॉक्टर शॉ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी जान बचाकर वहां से बाहर चली जाती है। वहीं हमें अब एक नए बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है, जिसने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया था। साथ ही वो इस लेडी का पिता भी होता है। अब वो डॉक्टर शॉ को बताता है, मैं ये खुद देखना चाहता था कि जिन लोगों ने हमें बनाया था क्या वो लोग उसे बचा सकते हैं या नहीं, लेकिन डॉक्टर शॉ उन्हें बताती है कि इस मिशन का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तभी डेविड उसे बताता है कि अभी भी एक एलियन जिंदा है, जिसे मैंने खुद देखा है। जिसके बाद पूरी टीम वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसी दौरान शिप का कैप्टन डॉक्टर शॉ के पास आकर उसे समझाता है कि ये ग्रह उन एलियन का घर नहीं, बल्कि वो केवल इस ग्रह पर अपने हथियार बनाने के लिए आए थे, लेकिन उनके बनाए हथियार ने ही उन्हें मार दिया, और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम भी नहीं बचेंगे। तब शॉ उसे बताती है कि एक एलियन अभी भी जिंदा है। अब सब लोग उस जगह आ जाते हैं जहाँ वो एलियन सो रहा था। डेविड सबको दिखाता है कि एलियंस किसी चीज से बचकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सब मारे गए। अब डेविड उस एलियन को जगाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन गुस्से में डेविड के सर को धड़ से अलग कर देता है और हेड को भी मार देता है। ये देख सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो एलियन इस ग्रह से जाने के लिए अपनी शिप को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो एलियन अर्थ को भी नष्ट कर देना चाहता था। इसीलिए डॉक्टर शॉ अपनी शिप के कैप्टन से उस एलियन शिप को नष्ट करने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तब शॉ उसे बताती है कि अगर हमने उस शिप को नहीं मारा तो हमारे वापस जाने के लिए घर बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमारे ग्रह को नष्ट कर देना चाहते हैं। ये सुनकर कैप्टन अपने परिवार के बारे में सोचकर उसकी बात मान लेता है और एलियन शिप के ग्रह से निकलने से पहले ही उसे अपनी शिप से टकरा कर नष्ट कर देता है। डॉक्टर शॉ अपनी शिप से अलग हुए लाइफ पॉड में जाती है, लेकिन वहां पर वो जीव मौजूद था जिसे डॉक्टर शॉ ने अपने पेट से निकाला था। वो जीव अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। तभी डेविड, जो मशीन होने की वजह से सर अलग होने के बाद भी डॉक्टर शॉ को बताता है कि वो एलियन जो शिप लेकर जा रहा था वो अभी भी जिंदा है और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। अब जैसे ही वो एलियन उस पर हमला करता है तो डॉक्टर शॉ उस जानवर का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो एलियन जीव उस दूसरे एलियन को जकड़कर जान से मार देता है। डॉक्टर शॉ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अब वो काफी दुखी थी, क्योंकि अब वो इस ग्रह पर अकेली जिंदा बची थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो भी जल्द मारी जाएगी। तभी डेविड
डेविड उसे कॉल करके बताता है कि मुझे इस ग्रह से निकलने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि इस ग्रह पर उन एलियंस की ओर भी शिप मौजूद हैं जिन्हें मैं चला सकता हूँ और हम वापस अपने ग्रह जा सकते हैं। जिसके बाद डॉक्टर शॉ डेविड के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि मैं अपने ग्रह पर नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं उन एलियंस के ग्रह पर जाना चाहती हूँ जिन्होंने हमें बनाया था। जिस पर डेविड उसे पूछता है कि आप वहां क्यों जाना चाहते हो। तब वो उसे बताती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमें बनाया था वो आखिर हमें मारना क्यों चाहते हैं। और फिर डॉक्टर शॉ डेविड के सर को अपने साथ एलियन के दूसरे शिप में ले जाती है और वो दोनों उस ग्रह से एलियन शिप लेकर उनके ग्रह के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस एलियन को उस जानवर ने मार दिया था, अब उसके शरीर से एक नए एलियन का जन्म होता है जो देखने में बहुत ही डरावना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।